आ जाता, इसलिए गोबर तुम्हारी नई साड़ी पे नहीं आवे, इसलिए थोड़ा सा साइड करना पड़ा और जोर से झटका लग गया, जोर से झटका लग गया। अब पति सब सोचते हैं यार मेरे मन में तो इतनी अच्छी बात है, उसको कुछ गंदा नहीं लगे इसलिए साइड में किया। आप समझ रहे हो नजरिया किसको बोलते हैं? अभी समझ में आ रहा है आपको? परसेप्शंस यही होता है जीवन में, पूरा यही होता है। और सारी चीज, ये सारे रिश्ते नातों का खेल नजरिए का, आप किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से देखते हो। पति घर लेट आता है, भैया लेट आएगा, उसका क्या करें, क्या करें, घर में कुछ काम था, ऑफिस में कुछ काम था इसलिए लेट आए। बट हमारा नजरिया ही ऐसा है, सब उल्टा सोचने का। आपका बच्चा अगर जाता है कुछ लेने के लिए पास की दुकान में, आपको पता है 10 मिनट लगेगा, बच्चे को भेजा रुपए देकर जाके लेके आओ, 10 का अगर 20 मिनट लग जाता है तो मन में विचार आते हैं कहीं किसी गाड़ी ने कुचल तो नहीं दिया उसको, यार कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, यार किसी ने उसको पकड़ तो नहीं लिया। आते हैं ना विचार मन में, हमेशा पहले गलत विचार आते हैं, नेगेटिव विचार जिसको बोलते हैं, नकारात्मक विचार सबसे पहले आते हैं। पति अगर घर लेट आता है, ये किसी के मन में नहीं आता है, बेचारा ऑफिस में कमा रहा है, आपने सही सुना, बेचारा ऑफिस में कमा रहा है, ओवर टाइम, उसको ओवर टाइम कोई नहीं देता, उसको सब काम, जो काम नौकर होते हैं ना, जो काम नहीं होता ऑफिस में सब इनको करना पड़ता है। बहुत बार तो झाड़ू भी लगाना पड़ता है, और आप सोचते हो झाड़ू नहीं लगाते हैं, लगाना पड़ता है ऑफिस में कभी कभी। कभी हमारे मन में नहीं आता है कि हमारे विचार ऐसे हैं कि कुछ हो सकता है उनको तकलीफ। सबसे पहले ये हमेशा ऐसे ही है इनका, हमेशा से ऐसे ही लेट लेट लेट, पैदा भी लेट हुए, सब आ जाते हैं इनके। डेवलप दैट पॉजिटिव परसेप्शंस, सकारात्मक सोच जिसको कहते हैं। सबसे पहले अगर कुछ होता है तो अच्छे विचार, क्या हुआ होगा ये विचार मन में आना चाहिए, क्या हुआ होगा ये विचार आना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसे ही आता है ना, क्या हुआ, क्यों हुआ। और गलती से अगर लड़की बाहर चली गई, गलती से अगर लड़की को भेज दिया तो ना जाने क्या क्या विचार आते हैं, ना जाने क्या क्या विचार आते हैं। बच्चे को अगर गाड़ी दे के भेज दिया, क्या क्या विचार आते हैं। सकारात्मक सोचो, आ जाएगा, कहाँ जाएगा, आ जाएगी, कहाँ जाएगी। सबसे बड़ी बात परसेप्शंस को सुधारना है। कुछ हुआ है तो अच्छा ही हुआ है, कुछ हुआ है तो अच्छा ही हुआ है, गलत नहीं हो सकता, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। एक चीज याद रखना, रिश्तों में कभी ये मायने नहीं रखता कि गलती किसकी है, मायने ये रखता है कि जिंदगी किसकी है। रिश्तों में ये मायने नहीं रखता कि गलती किसकी है, मायने ये रखता है कि जिंदगी किसकी है। हमेशा अगर कुछ रिश्तों में आप हमेशा देखो, भाई भाई भी बैठे हैं तो मैं सही हूं तू गलत करियो, मियाँ बीवी की बात ही छोड़ दो, हमेशा शुरुआत ही ऐसी होती है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैंने ठीक किया। अरे बच्चों को भी ऐसा बोलते हैं, बच्चा कुछ अगर गलत कर देना पूरा बापरा लकड़ है, और पापा को मौका मिला तो बोलेंगे मारे को नहीं सीखियो। एक चीज याद रखना, रिश्तों में मायने ये नहीं रखता कि गलती किसकी है, मायने ये रखता है कि जिंदगी किसकी है। अगर हम गलतियों को ढूंढने बैठ गए तो याद रखना शायद मालूम भी पड़ जाए गलती किसकी है, लेकिन बताने के लिए कोई नहीं बचेगा आपके पास। अगर आप गलतियां ढूंढते बैठोगे, चाहे वो रिश्ता सास बहू का क्यों ना हो, बेटे बाप का क्यों ना हो, चाहे वो पार्टनर का रिश्ता क्यों ना हो, अगर गलती ढूंढने बैठे तो याद रखना गलती तो समझ में आ जाएगी गलती किसकी है, लेकिन ये कभी नहीं समझ में आएगा कि वो चला गया, वो रिश्ता टूट गया अपनी जिंदगी से। अपने को गलती ढूंढनी है या रिश्ता ज़रूरी है, चिंतन खुद का करना, लेकिन आज चिंतन करके जाना। दूसरी बात, ये उस वक्त की बात है जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जुड़ा हुआ था। अब होता क्या था कि बैंक में किसी का बर्थडे होता तो सारे लोग पैसा इकट्ठा करते,
30 रुपया 40 रुपया जो भी, काफ़ी सारे लोग थे, तो सब पैसा इकट्ठा करते और जिसका जन्मदिन था उसको गिफ्ट लेके आके देते। और गिफ्ट लाने का काम 3 लेडीज़ थी, 2 या 3 कोलीग्स, गर्ल्स कोलीग्स थी, वो जाती, मेरा ऑफिस MG रोड में था तो बेंगलुरु सेंट्रल जाती और वहाँ से गिफ्ट लेके आती और शाम को केक कटिंग होता। जनवरी का महीना था, मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, ऑफिस में ही मेरा खास दोस्त था, तो उसका बर्थडे था। अब बर्थडे होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। किसी और दिन मंदिर जाओ मत जाओ, भगवान को याद करो मत करो, उस दिन वो गया, तिलक विलक लगा के आया, साउथ इंडियन था, तिलक लगा के आया, बहुत एक्साइटमेंट। जन्मदिन हो ना तो बहुत एक्साइटमेंट होता है। नहीं, सामने वाले को काफ़ी लोग होते हैं कि यार क्यों पैदा हुए हो, वो बात अलग है, लेकिन अपने को एक्साइटमेंट होता है। वो एक्साइटमेंट में ऑफिस आया और सब उसको विश करने लगे, हैप्पी बर्थडे, क्यों हम सब SMS कर देते थे सबको, तो वो बोला, सबको पता चल जाता हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बहुत खुश था और सबसे इकट्ठा हुआ पैसा। दोपहर में वो 3 लेडीज़ गई, वानी, मर्सी और अंशु, तीनों, नहीं नाम खोजना मत, अभी जाएंगे गूगल में, वानी, अंशु, तो तीनों गई, बेंगलुरु सेंट्रल गई और गिफ्ट खरीदा। गिफ्ट खरीद के आई, उसको भी एक्साइटमेंट था, गिफ्ट मिलने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है। तो शाम को केक कटिंग हुआ, सारे गाए हैप्पी बर्थडे टू यू गाना हुआ और उसके बाद में केक कटिंग, केक लाया गया, केक काटा और उसके बाद में गिफ्ट दिया गया। जैसे ही गिफ्ट मिला तो सारे लोग ओपन ओपन ओपन, नहीं इसलिए गिफ्ट क्या देखने के लिए नहीं हो, वो सवेरे 30 रुपया दिया ना, उसका पूरा बरोबर किया नहीं किया, वो देखने के लिए होता है। तो बोला, गिफ्ट खोला, जैसे ही ऐसे ही देख देख के, उसको पता था स्क्वायर बॉक्स था तो उसको पता था क्या होने वाला है अंदर, तो इधर उधर देख के वो खोला तो कुछ भारी भारी सा लगा उसको, और जैसे ही बाहर निकाला सारे लोग खुश हो गए सिवाय उसके। बेचारे का मुंह देखने लायक था, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पीछे से कुछ गलत जगह कुछ कर दिया हो। दुखी आत्मा, हंसते नहीं बनता है, रोते नहीं बनता, जैसी स्थिति थी। ये सब देखकर जो 3 लेडीज थी ना, 2-3 गर्ल्स गई थी गिफ्ट लाने के लिए, उसमें से एक ने बोल दिया, सो क्यूट यार, गिफ्ट सो क्यूट। नहीं, कोई नहीं बोले, जो लाता है उसको तो बोलना पड़ता है ना, सो क्यूट। और वो गिफ्ट निकाला, ऐसे ही पकड़ के रखा उसने, कैंडल स्टैंड था, फिश डिजाइन में, अभी तक याद है मेरे को। फिश के सर पे एक स्टैंड था, ऐसे अगरबत्ती कैंडल लगाने के लिए कैंडल स्टैंड था। सब चले गए अपने अपने, मैं भी अपनी चेयर पे बैठा हुआ था अपने कैबिन में, जितने में वो आया वहाँ पे ऐसे ही कैंडल स्टैंड पकड़ के, कैंडल स्टैंड पकड़ के आया, मेरे मुंह से निकल गया सो क्यूट यार, इसी आवाज़ में बोला मैंने। वो आया और एक दी मेरे को उसने एक लिटरली कहा और फिर कहा, यार बता मैं क्या करूं, साउथ इंडियन था, ब्राह्मण था, बोला क्या करूं, मेरे घर में तो कैंडल भी नहीं लगाते, कैंडल भी नहीं लगाते, मम्मी मारेगी मेरे को, घर लेके गया तो इसका क्या करूं। उसने उस कैंडल स्टैंड का क्या किया मेरे को नहीं मालूम। 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन था, मार्च 19, आप सबको बता रहा हूं, मार्च 19 मेरा बर्थडे है। तो मार्च 19 को मेरा जन्मदिन था। 2 दिन पहले ही सुनीता, माय वाइफ सुनीता और मैं गए, सुनीता ने कहा चलो कुछ शॉपिंग करते हैं, तो गए बेंगलुरु सेंट्रल गए, वहाँ से रेबैन खरीदा मेरे लिए, अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा ऐसे ही, यार रेबैन तो खरीद लिया, नहीं लगता तुमको इसके साथ एक मैचिंग शर्ट भी होना चाहिए। कहा ठीक है चलो। तो गए हम लोग ऊपर, 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे मेंस सेक्शन में गए, सारी चीज़ें देखी। खरीदना एक शर्ट था, मेरे ख्याल से सारे शर्ट देख लिए, संडे था ना, तो टाइम पास करना था हमको। तो गए पूरे शर्ट देखे, इतने सारे शर्ट में एक शर्ट पसंद आया, वो लोम्बार्ड करके कुछ ब्रांड था वहाँ पे, और उसमें पिंक कलर का शर्ट था, पिंक कलर। और जैसे देखे वो सेल्समैन ने बताया कि सर वी हैव हाफ स्लीव्स ऑल्सो। मैंने बोला नहीं फुल स्लीव्स ही चाहिए मेरे को, और श्रीमती जी बोले ले लो। सुनीता ने कहा ले लो, मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं ले लो। उसने कहा शायद मैं मजा छेड़ रहा हूँ कि नहीं दिला सकते आप, तो उसने कहा ले लो, मैंने कहा नहीं। मैंने बोला अगर चाहिए तो संडे आके लेके जाएंगे, अगले संडे लेके आके लेके जाएंगे। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन था, तो सोमवार को मैं गया, मंगलवार को मेरा जन्मदिन था, इतवार को हम लोग बेंगलुरु सेंट्रल गए, मैं और सुनीता। सोमवार के दिन गया त्रिमूर्ति, एक के पास गया, मर्सी के पास गया, और चालू हो गया, मर्सी डू यू नो व्हाट हैपेंड। बोला
क्या हुआ? यस टेल मी। बोले मैं और सुनीता गए और पूरी कहानी बता दी। मैंने कहा सी वी वेंट टू सेंट्रल, शी बॉट मी अ रेबैन खरीदा मेरे लिए, और पता है एक शर्ट भी पसंद आया मेरे को, एक शर्ट पसंद आया लोम्बार्ड ब्रांड। 3rd फ्लोर पे जैसे ही चढ़ते हैं ना, राइट टर्न लेना है, वहां पे लोम्बार्ड ब्रांड का एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, और वहां पे एक पिंक कलर शर्ट, क्या मस्त पिंक कलर था। किसका? हाँ वैसा ही पिंक कलर, किसी एक की, उसका वैसा पिंक था। और यू नो दे हैव बोथ फुल स्लीव्स हाफ स्लीव्स। मेरे को फुल स्लीव्स बहुत पसंद आया, और जा रहा हूं मैं संडे, नेक्स्ट संडे आई एम गोइंग अगेन, यू नो फॉर टाइम पास करने के लिए जा रहा हूं। वो शर्ट भी खरीदूंगा, 1000 रुपये का शर्ट था। अगले दिन मेरा बर्थडे था, शाम को केक कटिंग था, केक कट हुआ, एक्साइटमेंट था, उत्साह था, उमंग थी। गिफ्ट आया, स्क्वायर बॉक्स था, मैंने भी हाथ डाला, और जैसे ही गिफ्ट बाहर निकला मेरे को कोई मुंह बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके अंदर लोम्बार्ड शर्ट, पिंक कलर, फुल स्लीव्स। दिस इज वॉट इट इज। भैया अपना संचार जो है, अपना कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक करो। पति पत्नी भाई जो भी हो, झगड़ा होता है, कारण क्या? अरे बोलते हैं पति अगर एनिवर्सरी भूल जाए तो झगड़ा होता है। मैं बोलता हूं भैया झगड़ा नहीं करना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए, याद दिलाओ तुमको याद है हमारा एनिवर्सरी, वरना क्या होगा? झगड़ा होगा, शाम की पार्टी कैंसिल हो जाएगी, जाओगे भी तो तू मैं करके, जो पसंद है वो खाना भी सुबह सुबह याद दिला दो। आपको पता है आज हमारी एनिवर्सरी है, आपको पता है आज हमारा बर्थडे है। अरे 2 साल पहले, अभी तो लोगों को पता है, मेरे दोस्तों को पता है, 2 साल पहले मैं खुद सबको SMS करता था, टुडे इज वन ऑफ द फैंटास्टिक डे ऑफ मैनकाइंड बिकॉज आई वाज बॉर्न, प्लीज विश मी, वो भी लिखता था। वरना ऐसे लोग हैं ओके सो व्हाट बोलेंगे। मैं बोलता था प्लीज कॉल एंड विश मी, और कॉल आते थे। अरे दुखी होने से क्या फायदा? जब आपको पता है कि बात ऐसी होने वाली नहीं है तो दुखी क्यों होवे? टेल इट, बोलो। अपना संचार ठीक नहीं तो सीधी सीधी भाषा में बोलो ना यार, उसको बड़ा चढ़ा के। बहुत बार होता है ऐसा, बच्चों को अपने मम्मी पापा से कुछ चाहिए होता है, इनको मुझसे प्यार है तो इनको पता होना चाहिए। भगवान है कहीं? भगवान है क्या? जब तक आप बोलोगे नहीं कैसे मालूम है? दुख रहा है। सी पति लोग ऐसे ही होते हैं, आप दुख रहा बोलो तो समझ में नहीं आता है, उसको बोलो भैया बॉम्ब लेके लगाओ तब समझ में आता है। बोल रहे दुख रहा है। आपको जो चाहिए पूछो, पूछने से मिलता है, पूछने से मिलता है, नहीं पूछने से कुछ नहीं मिलता। मिल गया तो आपका बोनस, नहीं तो गारंटी 90% नहीं मिलेगा, इसलिए पूछो, वरना कैंडल स्टैंड आएगा, हाथ में। अब आप डिसाइड करो, शर्ट चाहिए कैंडल स्टैंड? कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, संचार वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो सास बहू बीच में क्यों ना हो, किसी रिश्ते के बीच में क्यों ना हो, भाई भाई के बीच में क्यों ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। वरना ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि भाई बहन, इतना जबरदस्त रिश्ता, पार्टनर जो पार्टनर बने कि जीवन भर अलग नहीं होंगे, वैसे लोग अलग हो चुके हैं, वैसे रिश्ता अलग हो चुका है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से, संचार की वजह से। भैया स्पष्ट बताओ, कुछ भी मत छोड़ो। मैंने अगर ये स्टेज लगाना था तो मैंने कहा आई वांट अ प्लेटफॉर्म, माइक, ऐसा माइक होना चाहिए, ये ऐसे कपड़ा होना चाहिए, ऐसा एवरीथिंग। यहां तक भी बताया कि जब तक आप अंदर आओ तब तक 10 बार तो भी आपको हैप्पी मॉर्निंग बोलना है, रिहर्सल की उसकी, क्योंकि मालूम है मेरे को क्या होने वाला है। आपको 10 बार बताना पड़े, बताओ। भैया आपके दुकान में नौकर लोग जो होते हैं, अगर इतनी समझ होती तो आपके मालिक नहीं बन के बैठते क्या? नौकर है इसलिए समझाओ 5 बार 10 बार समझाओ, जब तक नहीं समझे समझाओ, और बीवी को भी समझाओ, जब तक नहीं समझे तब तक समझाओ। क्योंकि हमेशा होता है कब तक, हमेशा मन में आता है हमेशा में ही, कब तक। अगर आपके
आपको जीवन में आनंद लेना है तो आपको हमेशा हमेशा करना पड़ेगा। जब तक नहीं सुने तब तक, जब तक नहीं सुधरे तब तक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि हम बोल चुके हैं, ज़िंदगी में मायने ये नहीं रखता है कि किसकी गलती है, मायने ये रखता है कि ज़िंदगी किसकी है। अगर मेरे को जीना है तो सामने वाला करे नहीं करे, मेरे को करना है। रिजल्ट की छोड़ दो। बहुत बार प्रश्न आता है, हम तो सब करते हैं, मैं सब करता हूँ, लेकिन वो नहीं करते। अपनी तरफ से कोशिश, जितनी कोशिश मन में तय कर लेना कितनी कोशिश करनी है। ईमानदारी से जितनी करनी उतनी की, अगर की तो फिर छोड़ दो, लेकिन ईमानदारी से जितनी कोशिश करनी उतनी करनी पड़ेगी। दिस इज वॉट इट इज, दिस इज वॉट इट इज। कितनी अजीब बात है, मैं बताऊं, संचार, कम्युनिकेशन गलत कामों के लिए कितना सदुपयोग, कितना लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी लड़कियां बैठी हुई यहाँ पे, आप लोगों की कल शादी होने, कल मत बोले तो वक्त आने पर हो, आपकी शादी होने वाली है। कई सारे लेडीज़ बैठी हुई हैं शादीशुदा, आपके लिए भी लागू होता है। जब भी लड़की की सगाई होती है, जब भी लड़की की सगाई होती है, सबसे पहले बाजू वाली शीला आंटी आएगी और बोलेगी, तेरे को पता है तेरा रिश्ता किसके यहाँ हुआ, तेरी सास कैसी है? अब पूछेगी कैसी है, एक नंबर की हिटलर है। अच्छा अच्छा, जा जा उधर जा, तेरे को पता चलेगा। लड़के के यहाँ बोलेंगे आके, तेरे को पता है किसके यहाँ तेरा रिश्ता हुआ, किसके यहाँ, एक नंबर के कंजूस हैं। अभी रिश्ता हुआ नहीं, लेकिन लोग आके ऐसा बताते हैं, ऐसा जताते हैं। और होता क्या है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोगों की आदत है, जा जाके बिच्छू छोड़ते हैं अंदर, कीड़ा छोड़ते हैं। उनके अंदर तो कीड़ा होता ही है, कीड़ा छोड़ते हैं। लड़कियों को बोलते हैं, शादी से पहले, शादी होती है ना, उससे पहले बोलते हैं, देख, उसकी सहेलियां बोलती हैं, देख तेरे पास ब्रह्मास्त्र है, कंट्रोल करना सबको घर पे। सारे लड़के के दोस्त आएंगे, आके उसको भी बोलते हैं, देख पहले दिन से ही कंट्रोल रखना, वरना हाथ से बात निकल जाएगी, बाद में मत बोलना हमने तुमको नहीं चेताया। भैया पीछे मुड़ के पूछ लेते एक बार, क्या तेरा कंट्रोल है घर पे, तेने कंट्रोल किया घर पे, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन बात इतना उकसाया जाता है, इतना उकसाया जाता है, अभी मिले नहीं किसी से, लेकिन पहले ही पता है मदर इन लॉ इज हिटलर। होता क्या है, शादी के बाद जब पहला दाहिना पांव अंदर रखते हैं ना, उसके साथ ही घूंघट में से ढूंढती है, किधर है वो हिटलर, किधर है वो हिटलर। और ससुर जी आते हैं अपना प्रेम जताने के लिए, कंवर साहब, कंवर साहब, और तीसरी बार बोले उससे पहले कंवर साहब जमाई साहब के अंदर आता है, कंजूस कटेरो। आई एम स्पीकिंग लाइफ, मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूं, जीवन की हकीकत बता रहा हूं आपको, जीवन की सच्चाई बयान कर रहा हूं। जीवन की सच्चाई, हम सब हंस रहे हैं, लेकिन हो ना हो हम सब गुजर चुके हैं इस दौर से। चिंतन अपना करना, आज जितने आगे बढ़ चुके हैं यार, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई, लेकिन हम वहीं पे अटके हुए हैं। सोचो थोड़ा, सोचो थोड़ा। कम्युनिकेशन शुड बी राइट, राइट। मैं आपको बताऊं, अपने पार्किंग यहाँ पे कॉलेज के एग्ज़ाम था, लास्ट मिनट हमको पता चला कि यहाँ एग्जामिनेशन है। अब इवेंट अनाउंस हो चुका है तो आगे नहीं कर सकते। सोच रहे थे क्या करें, तो बाजू में गए, बाजू गए और पूछा कौन है इंचार्ज यहाँ के। ऊपर गया, मैनेजर था, शंकर मैनेजर था यहाँ बाजू का पार्किंग का। उसको जैसे ही देखा, शंकर को देखा, पता नहीं क्यों मन में लगा हो गया काम। उसको बोला ऐसा ऐसा है, तो ही सेड आप लेटर लेके आ जाओ। उसने कहा लेटर लेके आ जाओ। मैं गया, लेटर अगले दिन ही लेटर देने गया। जैसे ही वो बाहर आया, मन किया जाके उसको गले से लगा दिया। नहीं, भरा पूरा था तो पूरा हाथ नहीं आया, तो लगा लिया गले से। मेरे को मत पूछना क्यों, मन किया लगा लिया उसको गले से और लेटर दिया। उसने ही उतने उत्साह से, वेट सर, सिट डाउन सर। उससे पहले मैं उसको शंकर सर बोल रहा था, वो बोला सर सिट डाउन हियर। अंदर लेके गया, बैठाया हमको, वेट आई विल गेट यू परमिशन एंड कम। अंदर गया, साइन लेके आ गया। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। संचार जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट।
अगर कुछ चाहिए तो स्पष्ट करो, कभी ये नाटक मत करो हमसे मुझसे प्यार है तो भगवान नहीं है, तो ऐसे ही रह जाओगे आप, वैसे ही रह जाओगे आप। तीसरी बात और बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात, लोगों से जैसी अपेक्षा हमको है, लोगों से जिस व्यवहार की अपेक्षा हमको है, वैसा ही व्यवहार हमको लोगों से के साथ करना चाहिए। लोगों के साथ मेरा व्यवहार ऐसा हो जैसा मुझे लोगों से अपेक्षा है। सिंपल। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, तो सबसे पहले हमको लोगों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन, देखा है मैंने लोगों को, पत्नी को जो सुबह से शाम काम करती है, घर चलाती है, अटियाव आव देख कुन है थारा कुन की, एक वचन में बात करते हैं। कभी मत करना, अगर करते हो तो आपकी आप पे छोड़ता हूं, लेकिन एक चीज आपको बताते हूं, कभी एक वचन में मत करना। हो सकता है फॉर्मेलिटी लगता है हमको, लेकिन एक वचन में किसी परिवार के सदस्य के साथ नहीं करना, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पिता हो, किसी से भी, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका काम वाला हो। अटे आव रहे, नेवर डू इट, नेवर डू इट। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, सम्मान सबके लिए बहुत प्रिय होता है। सम्मान सबके लिए प्रिय होता है। होता क्या है, हमको लगता है कि हमारा अधिकार उन पर है। मिलाता है लोगों से, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने एग्जाम में इतना मार्क्स लेके इतना परसेंटेज आया, मेरे बेटे को, मेरे ऑफिस में ये मेरा काम वाला है, ये मेरा दोस्त है ना। इतना मैं किसी को मिलाते हो तो पहले उनका नाम लेना चाहिए। सुनीता माय वाइफ, मनोज माय साडू, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ। सम्मान, जाके पैर पड़ने की, पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं, शब्दों से भी सम्मान होता है और जबरदस्त सम्मान होता है। आदत नहीं है ना, आदत नहीं है ना। एक वचन में कभी बात मत करना। आई एम टेलिंग यू, स्पेशली खासकर अपने परिवजन के लिए। होता क्या है, पूरी दुनिया के लिए हम बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। अरे बेवैसा के यहाँ जाते हैं, बेवैसा मालूम है ना, बेवैसा यहाँ क्या जाते हैं तो कपड़ा फाड़ के मनवार करते हैं, और ओहो पूरी कमर नीची, सर नीचे, ओ पता नहीं क्या क्या होता है। और अपने घर वालों के पास आते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है? क्या घर वाले इंसान नहीं है क्या? मेरा अधिकार है, मानता हूं मेरे लोग हैं, इनके लिए मैं करता हूं, लेकिन क्या मेरा अधिकार उन पर है? उनका व्यक्तित्व को पहचानो, इंडिविजुअलिटी है उनमें, वो भी मनुष्य हैं, वो भी, उनका भी अस्तित्व है। हम उनके अस्तित्व को पूरा खत्म कर देते हैं और फिर बोलते हैं मेरे कोई बात मानता ही नहीं घर पे। अरे वेट कर रहे हैं सब, वेट कर रहे हैं सब, कब आप बुढ़ापे की दहलीज क्रॉस करो और फिर बोलेंगे चुपचाप बैठ जा। क्योंकि अभी बोलते नहीं, मान सम्मान के नाम पर आज बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर बवाल इकट्ठा हो रहा है और कब फूटेगा मालूम नहीं। इसीलिए किसी से भी एक वचन में बात मत करना, किसी से भी नहीं, खासकर परिजन से नहीं, खासकर परिजन से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात विश्वास की आती है। मैं ये 50 रुपया दे दिया और जा सामान लेके आ और उसने चिल्लर दे दिया, वो विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रिश्तों में जो विश्वास होता है उसकी बात कर रहा हूं। जब बच्चा 21 साल का हो जाता है, लड़का 21-22 साल का होता है, तो सबसे बड़ी चिंता शादी की नहीं होती, सबसे बड़ी चिंता उसको लाइन में लगाने की होती है। उसको कहां लगाएं, कमाने के होता है ना। 22 साल का जबरू जवान अगर कमाई नहीं करे देन प्रॉब्लम है, परिवार वालों को प्रॉब्लम है कि लोग पूछते हैं कहीं कर रही हो है, क्या कर रहा है, और उसको जवाब कैसे दूं। होता है ना, क्या दूं, या तो नौकरी करो या फिर कुछ करो लेकिन पैसा कमाओ, ताकि हम बोल सके लोगों को कि हमारा बेटा भी कमाता है। 22 साल का नौजवान कुछ नहीं कर रहा था,
जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दिल के अंदर कुछ ऐसा करने की थी, कुछ ऐसा करने की थी कि मैं दुनिया को छू जाऊं। कुछ ऐसा करने की भावना थी, और भावना थी कि जो लेदर के प्रोडक्ट्स आते हैं, लेदर के जूते वगैरह आते हैं, उसको मैं करूं कि नॉन लेदर का, लोगों में नॉन लेदर कैसे बढ़े, उसकी भावना कैसे मैं बढ़ाऊं ताकि अहिंसा का प्रचार हो। इस बात को लेकर वो मेहनत बहुत कर रहा था। पता नहीं कितनी बार कहां कहां घूम के आ गया, ये प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको ऑर्डिनरी नहीं करना था, उसको जबरदस्त करना था। हम सबके मन में ऐसा ही होता है कि मन में जो आता है कुछ करूं। तकलीफ यह है कि कोई ना कोई होता है, चुपचाप बैठ, ये सब हुनरी बात है कहीं? हाँ, ये सब बड़ी बातें सब वहां रहने दो, होने की बात है क्या? लेकिन पीयूष लूनिया, हम सब के बीच की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पीयूष लूनिया के मन में जब ये बात आई, उसने अपने परिवार को बताया, और सबसे बड़ी बात उसके भाई ने कहा, उसके बड़े भाई ने कहा, तू कर रहे कि नहीं, मत सुन, तू कर। जब एक बड़ा भाई ऐसा बोलता है ना, कोई नहीं चाहिए साथ में। सच बोलता हूं, जब आपका बड़ा भाई का हाथ आपके सर पे हो तो कोई नहीं चाहिए। नितिन ने कहा तू कर, थारे खोनो जो को कर। एक बार उसने नहीं पूछा कितना कमाया। अड़ोस पड़ोस वाले सब पूछताछ करते हैं, उनके रिश्तेदारों ने भी पूछा होगा, सब ने पूछा होगा क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि लोग आके उसकी हंसी मजाक उड़ा के चले गए। नॉन लेदर कमाने को होता नहीं, और ऐसे इसलिए नाटक सब। इसलिए बोलता हूँ, परिजन का सपोर्ट हो ना तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। उस विश्वास की बात कर रहा हूं मैं। क्या आज हम छाती ठोक कर बोल सकते हैं कि वही विश्वास अपने परिवार में है, वही विश्वास हमारा अपने परिजनों के साथ है तो बहुत जबरदस्त हो आप, नहीं है तो चिंतन करने का विषय है। You need to retrospect। अरे बहू किचन में जाती है तो हमेशा क्या मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। अरे यहाँ तक देखा है कि लोग इसलिए झगड़ा करते हैं क्योंकि वो मोगर की दाल बनाते हैं, उसमें आमली छमके में डालनी चाहिए या दाल में बाद में डालनी चाहिए, उसके लिए झगड़ा करते हैं लोग। देखा है मैंने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। उस विश्वास की बात कर रहा हूं। है 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 2 भाई, अगर छोटे भाई का नाम पत्रिका के ऊपर पहले आ गया और दूसरे भाइयों का नाम नहीं आता है तो आप पे क्या विचार, क्या गुजरता है? मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या आपके मन में आता है बड़ो हो गयो, सब बिना सासरा वाला यूज करे, सब ये लोग ऐसे ही करते हैं? मन में ये आया कि भैया कितनी अच्छी बात है, आज मेरा भाई बड़ा हो गया। कितनी अच्छी बात है कि आज मेरा भाई पैरों पर खड़ा हो गया और पत्रिका मेरे को उसके नाम से जाने लगे लोग। अरे ये होता है विश्वास। मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूं। अरे घर में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होता है। एक भाई, अब होता है ना, मेन्यू डिसाइड करते हैं, वो करते हैं, ये कौन बोला करनो, ये क्यों बोला करना, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। क्या आपके मन में वो विचार आता है तो भैया ने अगर बोला है या छोटे भाई ने बोला है तो जरूर कुछ ना कुछ है यार, चलो करो। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विश्वास है? क्या ये विश्वास है? अरे बहुत बार मेरी आंखों में पानी आ जाता है जब पीयूष और नितिन को संवत्सरी के दिन देखता हूं, दोनों एक दूसरे को गला लगाकर रोते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। वो बोलता है भैया भैया, ये बोलता है भैया भैया। भेदभाव नहीं होता करके नहीं बोल रहा हूं, देयर विल बी डिफरेंसेस, लेकिन मन में कैसी भावना है अपने, व्हाट इज द थॉट इन आवर माइंड, अपने मन में कैसी भावना है। अरे जेठानी ने कर दिया, देवरानी ने कर दिया, सास ने किया, लेकिन हम उस इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गए कि हमको दुनिया के बारे में सोचने की पड़ी नहीं। हम हमेशा एक दूसरे को जीतने में लगे हैं। खरगोश, कछुआ,
मैं इसको हराऊं, मैं उसको हराऊं। ये भूल गए कि बाकी सारे लोग जा रहे हैं एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश में। ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया आगे बढ़ गई और हम लोग बेवकूफों की तरह एक दूसरे से झगड़ा करके वहीं खड़े रह गए और ताली बजा रहे हैं। उसने नहीं किया, मैंने कर दिया, मैं बड़ा हूं, वो बड़ा हूं। बेवकूफ, पूरी दुनिया जीत चुकी, आगे इतने जा चुके हैं, हम लोग वहीं के वहीं खड़े रह गए, एक दूसरे के साथ झगड़े में रह गए और जीत का जश्न मना रहे हैं। भैया दुनिया जीतो, आज बोलता हूं आपको, दुनिया जीतो, दुनिया जीतो। अपनों को क्या जीतना, अपनों को क्या जीतना, सिर्फ एक प्रेम भरी बात बोल दो, वो तो अपनी जेब